हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोर्सेज ऑफ जोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैन बी डिफाइन एज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, स्पेशली अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। सो एनिमल की बॉडी से जो मेटाबॉलिक और नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इसको बॉडी से रिमूव करने के अमल को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। सो वेयर इट कम्स फ्रॉम इन आवर बॉडी और एनिमल बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है या जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये बेसिकली आता कहाँ से है? सो मेटाबॉलिक वेस्ट इज बेसिकली प्रोड्यूस बाय द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। सो जब प्रोटीन को बॉडी के अंदर तोड़ा जाता है तो इसके कैटाबॉलिज्म के नतीजे में जो है ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है। और हमें पता है कि जो प्रोटीन है बेसिकली ये अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अमाइनो एसिड के अंदर बेसिकली सेंट्रल कार्बन होता है जिसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, अमाइन ग्रुप अटैच होता है, अल्काइल ग्रुप आर इसके साथ अटैच होता है और इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है। सो बेसिकली जब प्रोटीन को कैटाबोलाइज किया जाता है, बॉडी के अंदर प्रोटीन को ब्रेकन डाउन किया जाता है, तो अमाइनो एसिड के अंदर जो अमाइन ग्रुप होता है, अमाइन ग्रुप को जब रिमूव किया जाता है तो ये निकलता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमाइन ग्रुप को रिमूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, ताकि बाकी जो अमाइनो एसिड है उसको यूटिलाइज किया जा सके। तो यहाँ से इस अमाइनो ग्रुप को अलहदा कर दिया जाता है। सो अमाइनो ग्रुप का अमाइनो एसिड से अलहदा होना, इस अमल को हम कहते हैं डी एमिनेशन, सिंपली रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया जो होता है ये हाईली टॉक्सिक होता है, ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जो है वो डैमेज कर सकता है और उसके अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। सो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि इस अमोनिया को फ़ौरन अपनी बॉडी के अंदर जो है वो इसको यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज यूरिया इज़ लेस टॉक्सिक एज कम्पेयर टू अमोनिया। ये ज़्यादातर एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर जो रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर अमोनिया को रिमूव किया जाता है, जबकि जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं उनके अंदर यूरिया को रिमूव किया जाता है एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर। सो अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल। ये जो यूरिया साइकिल है ये बेसिकली एनिमल के लीवर के अंदर चलता है, लीवर के अंदर अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है मज़ीद आगे यूरिया को जो है वो यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, एरिड इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, जहाँ पे जो वाटर होता है उसकी अक्यूट जो है वो शॉर्टेज होती है। सो वो ऑर्गेनिज्म अपना जो यूरिन है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में जो है वो रिमूव करते हैं। सो हाई लेवल ऑफ दीज वेस्ट कैन कॉज कन्वल्जन्स, कोमा एंड इवेंचुअली डेथ। अगर इन नाइट्रोजनस जो वेस्ट है इनका लेवल अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए, बॉडी के अंदर अगर एलिवेट कर जाएं, तो इससे ऑर्गेनिज्म को जो है वो कन्वल्जन्स हो सकते हैं, यानी इसको दौरे पड़ सकते हैं, उसके नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट हो सकता है और वो ऑर्गेनिज्म कोमा के अंदर जा सकता है और इवेंचुअली उसकी अचानक से जो है वो मौत भी हो सकती है। सो व्हाट आर दी मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट? जो मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो यही होता है, या तो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया को, या करते हैं यूरिया को, या यूरिक एसिड। सो मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट इज दी यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड। तहम कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर कुछ और नाइट्रोजनस वेस्ट को भी रिमूव करते हैं बॉडी से। फॉर एग्जांपल क्रेटिनिन को, क्रीटाइन को। ये जो क्रेटिनिन होता है ये बेसिकली मसल्स के अंदर सब्सटेंस होती है, ठीक है। इसको जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो ये क्रेटिनिन जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से जो है वो ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, जिसको TMO कहते हैं, ये रिमूव करते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती है, और हमें पता है कि नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली दो तरह की होती है, प्यूरिन्स और पेरीमिडाइंस। जो प्यूरिन होती हैं ये डबल रिंग होती हैं, और जो पेरीमिडाइन होती हैं ये सिंगल रिंग होती हैं। डबल और सिंगल रिंग वाली नाइट्रोजनस बेसिस को जब तोड़ा जाता है बॉडी के अंदर, इनको मेटाबोलाइज किया जाता है, तो इसके नतीजे में ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जिसमें हमारे पास ज़ैंथीन आ जाता है, हाइपोजेंथीन आ जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है, अलोन्टीन आ जाता है, यूरिया आ जाता है, अमोनिया आ जाता है और यूरिक एसिड आ जाता है। सो ये सारा का सारा वो वेस्ट है
जो नाइट्रोजनस वेसेस को जो है वो मेटाबोलाइज करने से या नाइट्रोजनस वेसेस को जो बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है तो फिर जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज द सिंपल ओवरव्यू ऑफ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड द मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ एनिमल excretion. Thank you.